नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे आरटी 2009 और 2011 के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न हम 2009 के देखेंगे, आरटी 2009 के। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है? अब राजस्थान राज्य के संदर्भ में पूछ रहा है वो, है ना। तो आरटी 2011 है ना भी, आरटी 2011 है। ठीक है, राजस्थान का तो देखो 2011 कौन सा, राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो इसमें कौन सा सही होगा बेटा? आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। देखो आरटी जो 2011 है ना, उसके अंदर कितनी धारा है? 29 धारा है। कितनी धारा है? 29 धारा है। 29 धारा को हम नियम बोलेंगे और 10 अध्याय हैं। ठीक है, आरटी 2011 के अंदर। ठीक है, और ये कब लागू हुआ आरटी 2011? 29 मार्च 2011 को लागू हुआ बेटा ये। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर सही होगा, पहले का ए। आगे देखो, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा शामिल है? प्रारंभिक प्रारंभिक के अंदर 1 से 8 तक की शामिल है। ठीक है, प्रारंभिक के अंदर 1 से 8 तक की शामिल है। अगर वो प्राथमिक देता तो प्राथमिकता देता तो 1 से 5 तक। ठीक है, उच्च प्राथमिक देता, उच्च प्राथमिक के तक तो 1 से 8 तक, नहीं 6 से 8 हो गए, है ना। प्रारंभिक के अंदर 1 से 5 तक का, 1 से 8 तक का जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक के अंदर, है ना। तो इसमें आंसर सही है, प्राथमिक के अंदर 1 से 5, उच्च प्राथमिक के अंदर 6 से 8, यानी 1 से 8 भी हो सकता है ना, 1 से 8। ठीक है, तो आप ध्यान रखने लिख लीजिएगा, है ना। दूसरे का आंसर सही है। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 वर्ष के से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है को किस कक्षा में प्रवेश देगा? देखो, जब 6 वर्ष का बालक है तो अपन उसको आयु के अनुसार प्रवेश देंगे ना, आयु के अनुसार प्रवेश देंगे। ये किस धारा में है? आरटी की कौन सी धारा में? आरटी 2009 की ये कौन सी धारा है? 2004, सॉरी 2009 की है वो, धारा 4 के अंदर, है ना, है ना। तो धारा 4 के अंदर अपन उसके अनुसार प्रवेश देंगे। ठीक है, आरटी 2009। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? तो 29 मार्च 2011 को। ये तो आंसर सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, राजस्थान वाला ना, आरटी 2011। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? ठीक है, देखो तो कौन सा अध्याय होगा वो? अध्याय 4। ठीक है, विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियां है ना, अध्याय 4 के अंदर। ठीक है, द आंसर सही होगा। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग ऐसे अन्य समूह में संबंधित है। मैंने आपको शब्दावली पढ़ी थी, शब्दावली के अंदर देखो, असुविधाग्रस्त बालक के अंदर क्या आएंगे? अनुसूचित बालक, यानी कि SC ST OBC, है ना। तो ये बालक आएंगे, किसमें आएंगे? असुविधाग्रस्त के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, छठे का द आंसर हो गया। दुर्बल वर्ग के अंदर कौन से बालक आएंगे बेटा? आज जो आर्थिक रूप से कमजोर बालक हो, ठीक है, वो बालक आएंगे दुर्बल वर्ग के अंदर। तो आर्थिक असुविधाग्रस्त के अंदर अपने ये ST OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले बालक आएंगे, छठे का द आंसर है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि वह विद्यालय में देर से प्रवेश लेता है? तो ये अध्यापकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण देंगे हम। अगर उसने देर से प्रश्न किया तो अध्यापक उसको विशेष प्रशिक्षण देगा। ठीक है, उसको बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान साथियों का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। तो विद्यालय, है ना, प्रति वर्ष 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी, है ना, आरटी के अनुसार, है ना। प्रतिपूर्ति मतलब कि भाई पैसे वैसे, है ना। ठीक है, और अपने बच्चों के बारे में। ठीक है, तो विद्यालय को, है ना। आगे देखो, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? देखो, प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक के, 1 से 5 तक के लिए 200 दिन की आवश्यकता होती है, 1 से 5 तक के लिए तो 100, है ना,
1 से 5 तक के लिए, ठीक है। अगर यही बालक है ना 1 से 8वीं तक हो, है ना, स्कूल अपने, है ना, तो कितने हो गए 220, 1 से 8वीं तक हो, ठीक है ना। देखो 200 1 से 5 तक के क्लास कितने 800 और 1 से 8 तक के क्लास कितने 1000, है ना, और दिन गिने तो 220, है ना, और 45 घंटे शिक्षक कार्य करेगा तैयारी के साथ में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, है ना। तो अपने प्राथमिक स्कूल पूछ रहे हैं कि 1 से 5 तक पूछ रहा है, तो 200 दिन से होगा सही आंसर, ठीक है। 90 का सही आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित हैं, 45 तैयारी के साथ में, तो इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 10 का सही आंसर सही है। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है, आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है। अब राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है ये, तो राजस्थान का तो क्या है आरटी 2011 है ना, राजस्थान का तो क्या है राष्ट्रीय 2011 है ना, तो 2011 इसमें आ रहा है, तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 सा आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, ठीक है। तो 11 का सा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक अधिकार 2009 में के संबंध में सही नहीं है पूछ रहे हैं, है ना, सही नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को बढ़ने में से संबंध में, तो ये तो सही है। धारा 26 में क्या है, धारा 26 में लिखा हुआ कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था आज, है ना। इसका अध्याय 3 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, 4 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध, 6 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में है, 28 में शिक्षकों के निजी तंत्र को प्रतिबंधित करने में है। देखो निजी तंत्र 28, धारा 28 निजी तंत्र मतलब ट्यूशन, आप निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, धारा 28 में, ये तो सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है अपने, तो देखो संबंध में सही नहीं पूछ रहा है अपने, तो 6 तो बाल अधिकार के संरक्षण के संबंध में है ना, बाल अधिकार बनेगा, बच्चों को और वो मारपीट करोगे तो उसमें शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो गया अपने, ठीक है। तो अपनी तीसरा गलती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने ये ब वाला, कि इस अध्याय में पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया संबंध है, इसमें संबंध, ये इसका संबंध नहीं है, ठीक है। तो ब वाला इसमें गलती हो गई, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009, है ना, नहीं आरटी 2009 की किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, तो विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किस अध्याय में बेटा, तो अपने ये अध्याय 4 में है, ठीक है। तो अपने अध्याय 4 में है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना अपना 13 का आंसर से। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा, है ना, तो केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करने वो लागू करने करेगी, है ना, ठीक है। शिक्षक के लिए ये होना जरूरी है। अब बोलते हैं ना तुम्हारे अब एनसीटी, है ना, एनसीटी की मान्यता उससे संबंधित कॉलेज होना चाहिए आपका बीएसटीसी कॉलेज, तो ये कानून कौन बना रहा है, एनसीटी वाला कौन बना रहा है, केंद्र सरकार बना रही है, केंद्र सरकार। तो उसने ये सालाना से केंद्र सरकार प्रशिक्षण के लिए मानक को विकसित करेगी, है ना, तो एनसीटी मान्यता होनी चाहिए उसके अंदर, कॉलेज के अंदर, है ना, तो 19 वाला आंसर सही है बेटा, ठीक है। देखो अध्यापक को प्रशिक्षण तो राज्य सरकार दे रही है, ट्रेनिंग तो राज्य सरकार भी कराती है, केंद्र का पूछा है इसने, ठीक है। 14 का आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है, तो देखो माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, निर्धारित समय में भीतर समूह पाठ्यक्रम कराना, प्रत्येक बालक की अधिगम की क्षमता को आकलन करना और शैक्षिक कैलेंडर का निश्चय करना। देखो उत्तरदायित्व नहीं है पूछ रहा है ना, देखो माता पिता के साथ बैठक करेगा तो ये तो सही है, पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा ये भी सही है, और ये बालक की अधिगम जो चीजें उसको आकलन करेगा ये भी सही है। शैक्षिक कैलेंडर तैयार नहीं करेगा, ये शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षक का काम नहीं है ना, शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षक का काम नहीं है शैक्षिक कैलेंडर, ठीक है। इसे बोलते हैं शिविरा, क्या बोलते हैं शिविरा। इसके अंदर आपके में ये पूरा इसमें लिखा हुआ आता है कि आपको कब कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, तो ये काम टीचर नहीं करता है, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंदर जो बेटे अधिकारी होते हैं ना वो ये काम करते हैं, ठीक है। तो 15 का आंसर ब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है ना कि प्रवेश शुल्क लेता है, तब उसके लिए क्या दंड किए दिए जाने का प्रावधान है, तो जितना उसने कैपिटेशन शुल्क लिया है उसका 10 गुना, ठीक है। तो लिए गए व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, ठीक है। तो इसमें असहायक
आंसर होगा। ठीक है, 16 का आंसर राइट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भाग 17 बच्चों के दंड से सुरक्षा करता है, तो हाँ भाई सही है, 17 खतरा है ना। 14 प्रति व्यक्ति शुल्क ग्रहण का निषेध करता है। ठीक है, आगे देखो, धारा 21 नहीं भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है, तो हाँ भी ये एसएमसी है ना भी, है ना, तो हाँ भी ये भी सही है, तो ये भी सही है। धारा 28 में निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। धारा 14 में क्या है फिर, तो धारा 14 में ये नहीं है। धारा 14 में क्या बेटा, मुक्ति, क्या है, मुक्ति, कागज पांडों से मुक्ति, क्या है, कागज पांडों से मुक्ति। ये मतलब कि बच्चों को मतलब कागज पांडे से मुक्ति है। ठीक है, किसमें, धारा 14 के अंदर। ठीक है, तो ये तो गलती हो गई ना, शुल्क ग्रहण वाला, गलती है ना, तो अपने आंसर नहीं पूछ रहे हैं हमने, तो अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 में आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कितने कार्य घंटे दिवस होने चाहिए, तो 45, है ना, तो इस तेरी के साथ में, है ना, तो द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकृत संस्था है, तो कौन सी है प्राधिकृत संस्था, अपने SIERT, है ना, SIERT ये प्राधिकृत संस्था है ना, तो ब वाला आंसर राइट होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1957 में हुई है। ठीक है, जयपुर में हुई थी उस वक्त। इसको ट्रांसफर कब किया गया जयपुर के अंदर, 1961 के अंदर अजमेर में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस किस का एग्जाम कराता है बेटा, तो एक 10वीं का, एक 12वीं का, आपके रीट होंगे है ना, इनके एग्जाम करवाता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है ना, तो अपने शैक्षिक प्राधिकृत संस्था पूछ रहे हैं 29 के तहत, तो SIERT है। ठीक है, तो अपने 19वें का आंसर सही है। आगे देखो, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या होगी, तो देखो 200 छात्रों के लिए कितनी शिक्षक की संख्या होगी बेटा, देखो 200 जब पहुंच जाते हैं ना वो, ठीक है, तो कितना अनुपात हो जाता है, 40:1 हो जाता है। ठीक है, 40:1 हो जाएगा, तुमने कितने 5 तो ये हो गए। ठीक है, और एक प्रधानाचार्य हो गया, फिर 150 से ऊपर जैसे ही निकले तो क्या निकले, क्या हो जाएगा, एक प्रधानाचार्य बैठेगा अपने। ठीक है, तो 150 से ऊपर निकलेगा तो एक प्रधानाचार्य तो वैसे हो गया, फिर 200 तक आ गए तो चलन अनुपात 1 में हो गया, फिर 40 पे एक टीचर, 40 विद्यार्थी पे एक टीचर। ठीक है, 200 पे कितने हो गए, 5, और एक हमने हेड मास्टर, है ना, क्योंकि 150 से ऊपर एक हेड मास्टर होगा, तो एक हेड मास्टर हो गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6, तो इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे, तो कितने होंगे, 30, कितने होंगे, 30। ठीक है, वो वैसे चलेंगे भी, जैसे कि आपने एक RT के बच्चे का एडमिशन किया पहले नंबर पे, तो इनके बीच में कितने का गैप होगा, 3 का, 1 2 3। ठीक है, फिर दूसरे बच्चे का RT का एडमिशन किया आपने निःशुल्क बच्चे का, तो उसमें फिर कितने का गैप होगा, 1 2 3। जैसे 10 बच्चों को करेंगे तो 30 बच्चों को पढ़ाने उसकी फीस लोगे आप। ठीक है, तो है ना, तो सामने प्रवेश के बच्चे कितने होंगे, 30, जबकि आपको क्या मिलेंगे, 10 बच्चे के प्रवेश निःशुल्क। ठीक है ना, ठीक है, तो 25% हो गए अपने, है ना। आगे देखो, 21वें का आंसर है ना। अब नियम है ना RT की कौन सी तरह, 12 के अंदर, RT की तरह 12 के अंदर क्या है, 25% बच्चे फ्री में पढ़ाएंगे निजी विद्यालय के अंदर। ठीक है, 12 कम 12 12 24 ने 1 25। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना, तो 21वें का आंसर सही है। आगे देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश पात्र कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा, है ना, तो सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, है ना, तो इसका आंसर सही है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, 6 से 14 वर्ष तक चलती है ना। आगे देखो, शिक्षक अधिकार 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान होगा, तो लिए गए से 10 गुना। ठीक है, 10 गुना अर्थदंड। ठीक है, द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, RT एक्ट 2009 के अनुसार राज्य स्थान के विद्यालयों में गठित SMC का अध्यक्ष कौन होगा, तो SMC का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, जो बच्चा वहां पढ़ रहा है उसके माता पिता होंगे, है ना,
पिताजी होंगे तो अभिभावक, और सचिव कौन होगा, वहां का प्रधानाचार्य। ठीक है, सचिव कौन होगा, वहां का प्रधानाचार्य, यानी कि प्रधानाधिपति भी हो सकता है, प्रधानाचार्य भी हो सकता है ना, एसएमसी के अंदर। और एसएमसी के में कितने सदस्य होते हैं, 16। इसकी कौन सी तरह है, 21। 22 में क्या इनकी योजना तैयार करेंगे, है ना। ठीक है, और एसएमसी के अंदर 16 तो टोटल होंगे, जिसमें 50% क्या होनी चाहिए, महिला, यानी कि 8 क्या होनी चाहिए, महिला। ठीक है, तो अपने ये चॉइस का आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये प्रदान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएगा। ये कौन सी धारा है ये, देखो तो धारा कौन सी बेटा ये, देखो धारा 10 के तहत ये सभी माता पिता का कर्तव्य क्या होगा कि मतलब कि बच्चों को तुम कहाँ पढ़ाओगे, विद्यालय में भेजोगे। ठीक है, ये माता पिता का कर्तव्य है धारा 10 के अंदर। ठीक है ना। धारा 12 में क्या बेटा, 12 कम 12 12 दूनी 24, 24 ने 1 25, यानी कि 25% विद्यालय में आप बालकों को निःशुल्क पढ़ाओगे, निजी विद्यालय के अंदर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो बेटा धारा 7 में क्या है, अनुपात, क्या है, अनुपात। अनुपात, अनुपात किसका बेटा, अनुपात भी किस, केंद्र और राज्य का, है ना, 60:40। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10। ये 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, 40 रुपए अपने राज्य सरकार देगी, है ना, उधर 90 रुपए अपने केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए राज्य सरकार देगी। ठीक है, पूर्व वाले गरीब है ना बहुत, इसलिए 90:10 में रखा गया है ना। तो 25 का आंसर सही है। आगे देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा या में प्रवेश पाने चाहिए, 25% फ्री वाले, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, 25% भी कौन सी तरह में है ये, 12 में। ठीक है, तो 24 का आंसर सही है। आगे देखो, एक 10 वर्ष के आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया, स्कूल की किस कक्षा में प्रवेश देंगे आप उसे। ठीक है, तो देखो 5 कक्षा से पहली, छठी में दूसरी, 7वीं में तीसरी, 8वीं में चौथी, 9वीं में 5वीं के लगभग, है ना। तो अब इसको हटा दिया गया, अब क्या कर दिया नया, 6 साल के बच्चे को आप पहली में एडमिशन दोगे, पहले ये था ऐसे, है ना सिस्टम। अब इसको 6 साल के बच्चे को क्या देखो, पहली में, 7 साल के दूसरी में, 8 साल के तीसरे में, 9 साल के चौथी में और 10 साल के 5वीं में। तो 10 साल के बच्चे को आप कहाँ प्रवेश दोगे, 5वीं के अंदर, है ना, तो 12 से होगा। ठीक है, पहले प्रवेश करने की उम्र 5 साल थी, अब इसको हटा के क्या कर दिया, 6 साल। अब हम 6 साल की जो बच्चा होगा ना, हम उसी को एडमिशन देंगे, है ना। तो 27 का आंसर क्या है, ब वाला। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी भी अन्य स्कूल में स्थानांतरित करवाएं, हाँ भी स्थानांतरित कर सकता है। इसका मतलब टीसी, देखो टीसी अपन रोक नहीं सकते, कौन सी तरह के तहत, 5 के तहत, है ना। ठीक है, एक बच्चे को विस्तरित समय पर प्रवेश दिया जाए, तो हाँ भी ये भी सही है। एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, तो हाँ भी ये भी सही है। और एक प्रमाण की कमी पर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, नहीं, बच्चे को प्रवेश को देना ही है। ठीक है, तो ये अपने ये इसमें इनमें से असत्य पूछ रहे हैं, तो द आंसर, है ना। ठीक है, क्योंकि धारा 14 में क्या लिखा हुआ है बेटा, मुक्ति, क्या है धारा 14 में, क्या है, मुक्ति, है ना, धारा 14 में। ठीक है, कागज पांडव से मुक्ति, कागज पांडव उसके पास नहीं है तो भी आपको कमीशन देना है। ठीक है, तो 28 का आंसर सही है। ठीक है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये आंसर सही होगा। ठीक है ना, और टोटल 16 सदस्य होते हैं बेटा इसके अंदर, एसएमसी के अंदर। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या होनी चाहिए, 30 पर 1 है, 60 पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 30 का ए वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, तो 10%। कौन सी तरह में है ये, तो धारा 26 में है। धारा 26 में लिखा हुआ है कि 10% से रिक्त नहीं होने चाहिए विद्यालयों के अंदर, है ना।
तो 21वें नंबर आंसर है। आगे देखो, बालकों का निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? छठी से 8वीं तक पूछ रहा है हमने, ये है ना। तो कितने बेटा न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हमने? 1000। कितने बेटा? 1000 है ना। और ये 1 से 5 तक होता बेटा, तो कितने होते अपने ये? 800 बेटा, ठीक है। और 1 से 5 तक कितने कार्य दिवस है बेटा? 200। कितने बेटा? 200 है ना। तो 1 से 8 तक तुमने 1000 हो गए, है ना, 108 तक। और घंटे कितने हो गए बेटा अपने? 220 हो गए बेटा, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान रखना है ना। तो 32 का आंसर ब है, ठीक है। आगे देखो, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित दिया जाएगा? तो उसके आयु के अनुसार देंगे ना प्रवेश, तो ठीक है, ध्यान रखना ना। और आयु में प्रवेश देंगे, धारा कौन सी बेटा? ये धारा 4। कौन सी धारा? ये 4। आयु में प्रवेश धारा 4, है ना, ठीक है। आगे देखो, 33 जगह से आंसर है बेटा। आगे देखो, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 के तहत शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे तेरे से कितने घंटे होने चाहिए? 45। आंसर सही होगी, ठीक है। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बच्चे को स्थिर समय में प्रवेश दिया जाएगा, सही है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो अभी सही है। बच्चे को अधिकार वह किसी भी स्कूल में स्थान करवाएं, तो अभी सही है। अभी प्रमाण पत्र की कमी में उसको प्रवेश देने से मना करेंगे, ये गलत हो गया ना। द आंसर सही है अपने, है ना। तो इसमें कौन सा सही है? द आंसर पहले भी आ गया है ना। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं को नियमित परीक्षा ली जाएगी? तुमने 5 और 8 की लेंगे ना, तो और 5 और 8 की परीक्षा बेटा कौन कराता है? डाइट, है ना। डाइट को लाइट हाउस बोलते हैं, ठीक है, लाइट हाउस, है ना। पिंक बुक छापता है, है ना, पिंक बुक छापता है ये, ठीक है। डाइट कितने डाइट है अभी रस में? 33 डाइट है वर्तमान के अंदर, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, है ना। 36 का आंसर क्या होगा अपने? ये वाला, ठीक है। ये देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 21 मार्च 2015 को नियुक्त कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय कितने अर्जित समय देगा? तो 4। कितना है? 4। आरटी 2009 के तहत तो कितनी है? 4 है। और आरटी 2011 के तहत कितनी है बेटा? 5, है ना। 2011 के तहत कितनी है? 5 वर्ष की छूट है उसको, है ना, ठीक है। तो इसमें 4 होगा, फिर 9 पूछ रहे हैं ना अपन से, तो है ना। तो 37 का सही आंसर है, ठीक है। ये देखो, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, शैक्षिक वर्ग से हो, ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे? असुविधाग्रस्त बालक, ठीक है। तो द आंसर है दुर्बल में क्या जाएंगे? आखिर से पिछड़े हुए। तो 38 का द आंसर सही है ना। ये शब्दावली के अंदर है। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन यानी कि एसएमसी में महिला शिक्षक की संख्या प्रतिशत होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। तो आंसर सही होगा। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन कक्षा में? तो कौन कक्षा में बेटा? इसके अंदर समुचित सरकार कौन है? समुचित सरकार। कोई बच्चा आरटी के अंदर है और वो आरटी का लेवल ही नहीं है, उसको 7वीं बिठाना है अपन को, पहले 8वीं पढ़ के आगे 7वीं बिठाना है उसको, तो उसके लिए समुचित सरकार निर्णय करेगी, तुम निर्णय नहीं करोगे, ठीक है। तो 40 का आंसर सही है। और समुचित सरकार में कौन था बेटा? केंद्र और राज्य वाले, है ना बेटा। हाँ, केंद्र और राज्य शब्दावली के अंदर लिखा है मैंने, है ना, ठीक है। आगे देखो, 40 का आंसर है। आगे देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो कौन लागू करेगी अपने बेटा? अपने वो देखो, देखिए कौन लागू करेगी। तो उन्हें देखो, मानक प्रशिक्षण के लिए मानक, मानक तो बनाएंगे केंद्र सरकार, एनसीटीए में बीएसटीसी ये मानक, तो एनसीटी करेगी ना, तो एनसीटी का मतलब केंद्र सरकार, है ना। आगे देखो, शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब निःशुल्क पढ़ेगी 12वीं तक, ठीक है।
अब है ना राजस्थान की मैंने एक वो कर दिया गहलोत सरकार ने, बालिकाएं केवल बालिकाएं 1 से 12 तक क्या पढ़ेगी निःशुल्क आरटी के तहत है ना। आगे देखो, पहली से 5वीं तक के लिए यदि कोई 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटी की 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो देखो 30 पे 1, 60 पे 2, 90 पे 3, इसमें 3। ठीक है, आगे देखो, आरटी अधिनियम 2009 की 25 धारा 25 संबंधित है। धारा 25 किससे संबंधित है बेटा? तो छात्र शिक्षक अनुपात से। किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात से। तो इसका आंसर सही है। आगे देखो, आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अपने दायित्व से, है ना, विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व से। ठीक है, तो आंसर सही है। आगे देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 धारा 29 की उपधारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा जैसे पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो कौन सा अपना सही है के अंदर? NCERT है ना, तो आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, आरटी 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आसपास के विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाएगा? तो धारा 10 है, धारा 10 के तहत आप माता पिता का कर्तव्य है कि वो प्रवेश दिलाएंगे। ठीक है, तो 43 का आंसर सही होगा। आगे देखो, कौन सी दिनांक व एवं वर्ष को निःशुल्क बाल अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी में लागू हुआ ना 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आगे देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिबंधों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। उसके अलावा पूछ रहे हैं, है ना, तो कितनी होगी? 5 की। ठीक है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि 200 पर विद्यार्थियों पे अनुपात क्या हो जाएगा अपने? 40:1 हो जाएगा। ठीक है, 40 पे 1 यानी कि 200 में कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, और एक प्रधानाध्यापक होगा, लेकिन उसमें प्रधानाध्यापक के अलावा पूछ रहे हैं ना, तो 5 में है ना, तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के तहत अध्ययन प्रबंधन समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम संख्या प्रतिशत में निर्देशित है। तो 75 कितनी है? 75%। मतलब एसएमसी के अंदर 75 अभिभावक तो होने ही चाहिए, और अभिभावक पूछ रहे हैं अपने ना, और महिला कितनी होनी चाहिए? 50%। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न आरटी 2009 के। ठीक है ना, थोड़े बहुत 11 के भी हमने देखे इसके अंदर। ठीक है,